बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक ही संतान थी, एक सुंदर, चतुर और साहसी बेटी। किसान मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन उसके सिर पर एक भारी कर्ज था जो उसने गांव के जमींदार से लिया था। समय बीतता गया, परंतु किसान कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। जब भी जमींदार अपने पैसे मांगने आता, किसान विनती करके कुछ समय की मोहलत मांग लेता। धीरे धीरे वर्षों बीत गए, लेकिन किसान का कर्ज उतारने की स्थिति नहीं बनी। एक दिन जमींदार की नजर किसान की बेटी पर पड़ी। अब वह युवा और अत्यंत सुंदर हो चुकी थी। उसे देखते ही जमींदार के मन में एक नीच विचार आया। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। किसान और उसकी बेटी यह प्रस्ताव सुनकर सन्न रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का था, दिखने में कुरूप और क्रूर स्वभाव का था। किसान ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन यह इनकार जमींदार को नागवार गुजरा। उसने किसान को धमकाते हुए कहा, अगर मेरी शर्त नहीं मानी तो तुम्हें तुरंत अपना कर्ज चुकाना होगा, वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। किसान की हालत ऐसी नहीं थी कि वह कर्ज चुका सके। अंततः यह मामला गांव की पंचायत के पास पहुंचा। गांव के पंचों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कुछ सोच विचार करने के बाद बोले, यह मामला कुछ कठिन है। किसान वर्षों से कर्ज नहीं चुका पा रहा है और अब इसे माफ करने की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी बेटी भी जमींदार से विवाह नहीं करना चाहती। इस स्थिति में हम एक निष्पक्ष तरीका अपनाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम यह निर्णय किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। यहाँ 2 थैले रखे जाएंगे, जिनमें एक में सफेद और एक में काला कंकड़ होगा। पहला, यदि किसान की बेटी काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी होगी और कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरा, यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे शादी नहीं करनी होगी और कर्ज फिर भी माफ हो जाएगा। तीसरा, यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल भेज दिया जाएगा। किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन उसकी बेटी शांति से सोचने लगी। तभी उसकी नजर जमींदार पर पड़ी। जब जमींदार जमीन से कंकड़ उठा रहा था, उसने देखा कि उसने धूर्तता से दोनों काले कंकड़ ही उठा लिए। इसका मतलब था कि कोई भी थैला चुना जाए, कंकड़ काला ही निकलेगा और उसे मजबूरन जमींदार से शादी करनी होगी। अब किसान की बेटी के पास 3 विकल्प थे। पहला, कंकड़ निकालने से इनकार कर दे, लेकिन इससे उसके पिता जेल चले जाएंगे। दूसरा, चुपचाप कंकड़ निकाल ले और जमींदार से शादी कर ले। तीसरा, पंचायत को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे, लेकिन इससे भी सिर्फ दोबारा कंकड़ उठाने का मौका मिलेगा और निर्णय किस्मत पर ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन वह लड़की चतुर और समझदार थी। उसने कुछ और ही सोचा। वह बिना घबराए आगे बढ़ी और जमींदार के थैले में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया। कंकड़ जमीन पर पड़े अन्य कंकड़ों में जा मिला। वह घबराने का नाटक करते हुए बोली, हाय, यह क्या हो गया? मैं यह नहीं देख पाई कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था। अब हम कैसे पता करेंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था? यह सुनते ही पंच विचार करने लगे। एक पंच बोले, कोई बात नहीं, यह तो बहुत आसान है। जो कंकड़ थैले में बचा है वह देख लेते हैं। निकाला हुआ कंकड़ इसका उल्टा होगा। पंचों की बात सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। उसने चालाकी से दोनों काले कंकड़ रखे थे, लेकिन अब उसकी धूर्तता खुद उसके ही खिलाफ हो गई थी। पंचायत ने थैले में से बचा हुआ कंकड़ निकाला, जो कि काला था। इसका मतलब था कि लड़की ने सफेद कंकड़ उठाया था। गांव वालों ने खुशी से ताली बजाई। पंचायत ने घोषणा की, क्योंकि किसान की बेटी ने सफेद कंकड़ निकाला था, इसलिए वह जमींदार से शादी नहीं करेगी और किसान का सारा कर्ज माफ किया जाता है। जमींदार अपनी धूर्तता के कारण स्वयं फंस गया और उसकी योजना नाकाम हो गई। उसने गुस्से में वहां से भागना ही बेहतर समझा। किसान ने अपनी बेटी को गले लगाया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। गांव के लोग भी उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुए।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई मुसीबत आए, घबराने की बजाय शांत दिमाग से सोचना चाहिए। हर समस्या का हल होता है, बस सही सोच और सूझबूझ की जरूरत होती है। हमेशा हिम्मत और समझदारी से काम लें तो किसी भी मुश्किल से बाहर निकला जा सकता है।